नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है फॉरेन ट्रेड, या फिर ऐसा कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। कौन सा? फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, है ना। तो फॉरेन ट्रेड कह लीजिए, उसको इंटरनेशनल ट्रेड कह लीजिए, केवल फॉरेन ट्रेड कह लीजिए, है ना। ये जो आपका पेपर है ना, उसके हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे स्पेशली। तो इसमें शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रेड से, व्यापार का परिचय से। बेसिकली क्या है कि मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेड, व्यापार का अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो आप तक जल्दी आसानी से पहुंच सकें। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो कंटेंट है कि जो ट्रेड है आखिर वो दरअसल होता क्या है। तो देखिए, जो ट्रेड है ना, ट्रेड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ट्रेड क्या है? जो व्यापार है, मानव की सबसे प्राचीन आर्थिक गतिविधियों में से एक है। मीन्स बहुत ही ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या करता है? व्यापार वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रकार की प्रक्रिया है जो उत्पादों और उपभोक्ताओं के बीच आर्थिक संबंध स्थापित करता है। मीन्स इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। क्या करता है? जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर्स हैं उनके बीच गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करके ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करता है। कौन? ट्रेड करता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें मीनिंग ऑफ ट्रेड की, व्यापार का अर्थ क्या होता है, तो देखिए ट्रेड क्या है? ट्रेड इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड क्या है? व्यापार वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। देखिए ट्रेड क्या है? हम जब किसी गुड्स या सर्विस को खरीदते या बेचते हैं, मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस किस के बीच गुड्स एंड सर्विसेज बेची खरीदी जाएंगी? बिटवीन इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो उसके बीच खरीदी बेची जा रही हो, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे वो रीजन हो या कंट्रीज हो, मतलब चाहे देश हो, चाहे कोई उसका हिस्सा हो, चाहे कोई फर्म हो, चाहे इंडिविजुअल्स हो, उनके बीच अगर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी और बेची जाती है वो भी किस ऑब्जेक्टिव से? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से, एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, और ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के उद्देश्य से अगर करी जाती है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रेड, है ना। तो क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। मींस व्यापार वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय लाभ कमाने के उद्देश्य से तथा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से करा जाता है। मींस ट्रेड किस लिए करोगे? एक तो अपने प्रॉफिट के लिए, और साथ ही साथ में जो ह्यूमन की जो वांट्स हैं, नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। तो आपका मीनिंग ऑफ ट्रेड, व्यापार का अर्थ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे देखते हैं वीडियो। क्या कि ट्रेड इज इक्वल्स टू, ट्रेड किसके बराबर? बाइंग प्लस सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ट्रेड में क्या शामिल है? आपकी दो चीजें शामिल है। कौन कौन सी? व्यापार में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय एवं विक्रय दोनों शामिल है। आप क्रय करोगे, खरीदोगे और बेचोगे, दोनों क्या कहलाती हैं? वो आपकी ट्रेड कहलाती है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ फॉर्मल सेल फार्मर सेल्स वीट टू अ होलसेलर। एक फार्मर किसको? होलसेलर को अगर अपना वीट बेचता है। अब आगे होलसेलर क्या करेगा? होलसेलर सेल्स टू रिटेलर। होलसेलर किसको बेच रहा है? रिटेलर को बेच रहा है। एंड रिटेलर सेल्स टू कंज्यूमर। रिटेलर ने किसको बेचा? कंज्यूमर को। देखिए चेन बनी है। फार्मर ने किसको दिया? होलसेलर को। होलसेलर ने किसको बेचा? रिटेलर को। रिटेलर ने किसको बेचा? कंज्यूमर को। भाई एक दूसरे को बेच रहे हैं ना। मींस दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज ट्रेड। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? ट्रेड कहलाती है। क्योंकि इसमें क्या करा गया है? इसमें किया गया है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी और बेची गई।
आई होप आपको अभी तक कंटेंट समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग ये मीनिंग पढ़ लिया, बाकी चीजें पढ़ ली, अब पढ़ेंगे क्या, फीचर ऑफ ट्रेड, व्यापार की विशेषताएं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो देखिए पहला फीचर ही हम लोगों ने जो अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि ट्रेड में क्या किया जाएगा, ट्रेड में क्या किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या करोगे आप, विनिमय करोगे, क्या करोगे, विनिमय करोगे। मीन्स ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, व्यापार में वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है। भाई व्यापार तभी होगा जब आप तो कोई गुड्स बेचोगे, सामने वाला कोई खरीदेगा, खरीदने बेचने का मतलब है हमने एक्सचेंज किया, अगर हमने बेचा है तो गुड्स तो दी है, बदले में पैसा मिला होगा, मतलब क्या किया है, एक्सचेंज करा है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, जो आपका ट्रेड, इसमें क्या किया जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। दूसरा है प्रॉफिट मोटिव, देखिए अगर कोई भी इंसान ट्रेड करेगा, बिजनेस करेगा तो काहे के लिए करेगा, प्रॉफिट कमाने के लिए करेगा ना, किसके लिए, लाभ के उद्देश्य से, काहे के लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य। मींस मोस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट ट्रेड टू अर्न प्रॉफिट, अधिकांश व्यापार किसके लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, यही प्राइमरी मोटिव है। इसके साथ ही साथ जो मॉडर्न बिजनेस है वो आजकल किसके ऊपर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे भी फोकस रखता है, किसके ऊपर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, है ना, जो स्वामित्व है किसका, स्वामित्व का हस्तांतरण। देखिए जब भी आप कोई गुड्स किसी को बेचते हो, जैसे मान लो अगर आपने, सपोज ये एक था, ये आपका सेलर था, है ना, इसने आपको बी को पेन बेच दिया, क्या किया, बी को पेन सेल किया, तो ए के पास था, है ना, आपको उसने पेन बेच दिया, तो उसने आपको पेन दिया, आप उसको क्या दोगे बदले में, आप उसको मनी दोगे, पैसा दोगे ना। तो देखो जिस पेन का ऑनर ये था, अभी तक उसका मालिक कौन था, ये था, लेकिन इसने आपको दे दिया, तो अब ऑनरशिप इसकी किसके पास आ गई, आपके पास आ गई ना। मींस जब हम ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। मींस ऑनरशिप ऑफ गुड्स चेंजेस फ्रॉम सेलर टू बायर। भाई जब तक वो सामान इस दुकानदार के पास था, उसका मालिक, उसका ऑनर ये था, लेकिन आपने खरीद लिया, तो अब इसकी ऑनरशिप आपके पास आ गई। मींस क्या होता है, ऑनरशिप ऑफ गुड्स एक्सचेंज चेंज फ्रॉम सेलर टू बायर, व्यापार में वस्तु का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है। नेक्स्ट फीचर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है आर्थिक क्रिया, है ना, आर्थिक क्रिया हमने ऑलरेडी से, हमारे अगर आप वीडियोस देखोगे इकोनॉमिक्स वाले, तो हमने अपलोड कर रखा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है, वो गतिविधि है जो इस उद्देश्य से करी जाए जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो, क्या हो, प्रॉफिट अर्न करना हो, तो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। ट्रेड के पीछे भी मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो ट्रेड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट जनरेट्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। व्यापार क्या है, एक आर्थिक गतिविधि है। कैसे है आर्थिक गतिविधि, क्योंकि व्यापार से क्या, आय उत्पन्न होती है एवं रोजगार उत्पन्न होते हैं। भैया ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट आएगा ही, उसी को क्या कहा गया है, ऐसी एक्टिविटी जिससे प्रॉफिट आए, इनकम जनरेट हो, एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। दैट्स व्हाई ट्रेड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट फीचर कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो व्यापार है दरअसल ये आपका कैसा है, सतत प्रक्रिया। कैसी, सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस जानते हैं, ऐसा नहीं कि आज आपने ट्रेड किया, आज आपने कुछ चीज प्रोड्यूस करी, आज बना लिया, बेच दिया, कल से बंद कर दिया। तो ट्रेड क्या है, ट्रेड इज कैरीड आउट रेगुलरली। व्यापार का एक सतत प्रक्रिया, ऐसा तो नहीं होता कि आज आपने दुकान खोली, प्रोड्यूस किया, आज बेच दिया, कल से बंद कर दिया। आप कैसे करोगे, कंटिन्यूअस करो। जैसे ग्रोसरी शॉप वाला है, ऐसा तो नहीं आज उसने शॉप खोली कल बंद कर दिया, क्या कंटिन्यूअस पर डे दुकान खोलता है, रोज अपनी गुड्स बेचता है ना। तो ट्रेड क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिएट्स यूटिलिटी। अब ये क्या करता है, ये उपयोगिता का निर्माण करता है। क्या करता है, उपयोगिता का
निर्माण मीन्स उपयोगिता निर्माण। अब उपयोगिता क्या होती है, इसके लिए हमने यूटिलिटी का अलग से एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो देख सकते हैं। क्या कहता है कि ट्रेड क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी एंड पोजीशन यूटिलिटी। जो व्यापार है क्या करता है, स्थान उपयोगिता एवं स्वामित्व उपयोगिता का सृजन करता है। देखिए अलग अलग प्रकार की यूटिलिटीज होती, जैसे टाइम यूटिलिटी है ना, प्लेस यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, शेप यूटिलिटी, बहुत सारे यूटिलिटी के टाइप्स होते हैं। ये सारे हमने यूटिलिटी में अपलोड करके आप देख सकते हैं। तो जो ट्रेड है, ट्रेड में क्या होता है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। मतलब जहां गुड्स प्रोड्यूस, अगर हम आप जो भी गुड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लो मोबाइल फोन पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बना तो कहीं और था, इस्तेमाल तो आप कर रहे हो। क्या हुआ, जहां प्रोड्यूस किया गया था, जहां इसे बनाया गया था, वहां से आया ना आप तक, तभी तो आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप तक ना आता कैसे इस्तेमाल करते हो। तो प्लेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो प्लेस चेंज होने की वजह से इसकी यूटिलिटी बढ़ी, है ना। तो प्लेस यूटिलिटी एंड पोजीशन यूटिलिटी का क्रिएशन होता है किसकी वजह से, ट्रेड की वजह से। ट्रेड ना हो तो यूटिलिटी का क्रिएशन भी नहीं होगा। अब हम लोग बात कर रहे थे फीचर्स की, फीचर कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड की। व्यापार का महत्व क्या है, आखिर क्यों व्यापार इतना इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए पहली चीज तो ट्रेड का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, क्योंकि सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स। भैया हमारी आपकी बहुत सारी ह्यूमन वांट्स हैं, है ना, बहुत सारी आवश्यकताएं हमारी आपकी है, फोन चलाना, टीवी देखना, घूमना, है ना, खाना पीना, कपड़े पहनना, क्या है, ह्यूमन वांट्स, है ना। ये ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कौन करेगा, इन ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी जाएंगी तो हम तक ट्रेड के माध्यम से ही आएंगी। मतलब अगर ट्रेड नहीं होगा तो हमारी आपकी जो वांट्स हैं पूरी नहीं होंगी। तो ट्रेड की इंपॉर्टेंस है, इट सेटिस्फाइज द ह्यूमन वांट्स। क्यों, क्योंकि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इट हेल्प्स टू कंज्यूमर्स ऑब्टेन्स गुड्स दे नीड। ये हमें और आपको हेल्प करता है, जो हमें आपको गुड्स चाहिए उनको प्राप्त करने में। जैसे हमें आपको अगर खाने के लिए खाना ऑर्डर करते हैं तो हम लोगों को खाना जरूरत है, ऑर्डर करते हैं ट्रेड के माध्यम से ही। ट्रेड ही है जो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करा रहा है। जब वो प्रोड्यूस हुआ हम तक आया, अगर ट्रेड नहीं होता तो नहीं आता, हमारी वांट्स पूरी ना हो पाती। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन। देखिए ट्रेड क्या करता है, पीपल प्रोड्यूस व्हाट दे डू बेस्ट, विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है। देखिए ट्रेड इंसान वही चीज का करेगा, उसी चीज को प्रोड्यूस करेगा या बेचेगा जिसमें उस इंसान को क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। क्या हो, जिसमें उसको स्पेशलाइजेशन हो। जिस चीज का स्पेशलाइजेशन हमको नहीं है, उस चीज को हम प्रोड्यूस नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ट्रेड क्या करता है, स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ट्रेड और क्या करता है, स्पेशलाइजेशन के साथ साथ ये रोजगार उत्पन्न करता है। क्या करता है, रोजगार भी उत्पन्न करता है, मींस जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ट्रेड होगा तो ट्रेड में कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो जब कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे तो जॉब्स क्रिएट होंगी, है ना। एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जाती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है। अब जो इंसान ट्रांसपोर्टेशन करेगा उसको भी नौकरियां मिलेंगी, है ना। तो क्या करता है, जो ट्रेड है आपका जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। कहाँ कहाँ, इट क्रिएट्स जॉब्स इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, मार्केटिंग में, लॉजिस्टिक्स में, इन सब में रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। कौन, ट्रेड। अगर ट्रेड नहीं होगा तो, है ना, तो इस जो ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, मार्केटिंग है, लॉजिस्टिक है, इस सेक्टर में लगे हुए लोगों के लिए रोजगार का संकट उत्पन्न होगा, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंक्रीजेस नेशनल इनकम। जो ट्रेड है क्या करता है, ट्रेड कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए जितना अच्छा बेहतर किसी कंट्री का ट्रेड होगा, राष्ट्रीय आय में भी वो क्या करता है, वृद्धि करता है। क्योंकि भैया ट्रेड करोगे तो ट्रेड से प्रॉफिट ही तो किसी न किसी का होगा। देखिए ट्रेड से क्या होगा, एक तो जो इंसान मालिक होगा, ऑनर होगा, उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा, उस ट्रेड प्रोसेस में जो भी लोग इन्वॉल्व है, इनको क्या, इनकी क्या होगी, इनकी इनकम जनरेट होगी। तो जब इनकी इनकम जनरेट होगी, इनको प्रॉफिट भी होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। लोगों को उन लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहेगा और उनकी जरूरत की जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी। नेक्स्ट है कि इम्प्रूव। देखिए अभी बात की हम लोग, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या करता है, जीवन स्तर में सुधार करता है। कंज्यूमर्स गेट्स बेटर क्वालिटी गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। जितना ज्यादा ट्रेड होगा, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, लोगों को उतना ही बेहतर कंपिटिटिव प्राइसेस पर, है ना, अच्छी क्वालिटी की गुड्स क्या होंगी, मिलती रहती है। इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू ट्रेड।
ये ट्रेड के माध्यम से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है इट इनकरेजेस इंटरनेशनल रिलेशन। ट्रेड क्या करता है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उनको मजबूत करता है। इट प्रमोट्स फ्रेंडशिप एमंग नेशंस, या अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी मजबूत बनाता है। हम सब लोग देखते हैं एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ बहुत सारा ट्रेड है, तो हमारा किसी के साथ ट्रेड चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात हमारे रिलेशंस भी अच्छे होंगे ना। जैसे इंडिया रशिया का है ना, इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करता है, इंडिया अमेरिका बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, तो जिनसे हमारा ट्रेड हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे उसके साथ रिलेशंस भी अच्छे होंगे। ये रिलेशंस को भी, इंटरनेशनल रिलेशन को प्रमोट ये इनकरेज करता है। ये था इम्पोर्टेंस। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। हम लोगों ने इस वीडियो में क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ ट्रेड पढ़ा। क्या पढ़ा, ट्रेड का मीनिंग पढ़ा कि आखिर ट्रेड होता क्या है, मीनिंग देखा है ना। इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी कि ट्रेड की डेफिनेशन क्या है। ट्रेड के हम लोगों ने फीचर्स की बात करी, फीचर्स पढ़े। फीचर्स के साथ साथ इस हम लोगों ने और क्या पढ़ा, ट्रेड का इम्पोर्टेंस पढ़ा। आई होप कि आपको इस वीडियो में सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर ये सारी चीजें समझ में आई हैं, है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बने रहिएगा चैनल इको लर्नर्स के साथ, ताकि आप तक और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। देखिए अभी हम लोगों ने ट्रेड की किसकी बात करी थी, नेचर, डेफिनेशन की बात करी है। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं जो है टाइप्स ऑफ द ट्रेड, है ना, और बाकी चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा चैनल के साथ ताकि आपको नया कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू।